अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपके साथ कमिट किया था कि हर संडे के संडे हॉरर स्टोरी आपके साथ शेयर किया करूँगी। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर ये कहूँगी कि ये ट्रू यानी कि सच्ची कहानियों के ऊपर है। ट्रू हॉरर स्टोरीज़ हैं। इसमें मैंने आपको भी यही कहा है कि आपकी जो ट्रू स्टोरी हो वो आपने शेयर करनी है। फेक कहानियाँ तो हम मूवीज़ में भी देखते रहते हैं, ड्रामा में भी देखते रहते हैं और लोग भी बैठे-बैठे बहुत सी बातें बना देते हैं, लेकिन जो रियल स्टोरीज़ है मैं उसी को शेयर करूँगी। आपने पहली मेरी वीडियो देखी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। तो आज मैं अपना सेकंड वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी एक रियल स्टोरी है बिल्कुल, और ये भी हमारे अपने घर के मेरे फैमिली मेंबर के साथ ये जो है इंसिडेंट हुआ है। तो ये रियल स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं शेयर करने से पहले मैं बता दूँ कि मेरी नीज़ है हिरा, हिरा उस्मान, जो कि कनाडा में रहती है। तो ये उसकी स्टोरी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उसी की ज़बानी आपको ये स्टोरी सुनाऊँगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यानी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मेरी इंस्पिरेशन बढ़ सके और जो है मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। और इसके साथ-साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मेरी आईडी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मैंने वहाँ के लिंक शेयर किए हुए हैं। और जो ईमेल एड्रेस मैंने इसमें दिया हुआ है उस ईमेल के थ्रू आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेगमेंट जो नई आप मुझे जब भेजेंगे तो मैं आपके नाम, आपकी कंट्री के नाम और आपके शहर के नाम से उसको शेयर करूँगी। तो अब मैं आपको अपनी वीडियो की तरफ लेके चलती हूँ। लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये स्टोरी क्योंकि मेरी नीज़ की है, तो मैं उसी की ज़बानी आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये स्टोरी मेरे साथ लास्ट ईयर पेश आई है। ये लास्ट ईयर मेरे साथ इंसिडेंट कनाडा में हुआ है। हुआ कुछ इस तरह से था कि मैं और मेरा हस्बैंड हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, हम वहाँ अक्सर मुझे कुछ महसूस होता है कि जैसे यहाँ पे कुछ है। कभी सम टाइम ये होता है कि किसी के चलने की आवाज़ आती है, कभी यूँ लगता है कि जैसे कोई इधर से गुज़र के गया है, कभी कोई चीज़ हमने कहाँ रखी रखते हम कहीं हैं तो वो मिलती हमें कहीं और से है। इस तरह के छोटे-मोटे वहाँ पे वाक़यात होते रहते हैं, जो कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर किए। लेकिन मेरे हस्बैंड क्योंकि इन बातों को मानते नहीं हैं, तो हमेशा ही मुझे टाल देते हैं और कह देते हैं कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक दफ़ा इस तरह से हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे, हम दोनों बैठे हुए थे, और हमारी जो बेटी है, जो कि उसका नाम अमल है और वो तकरीबन कोई साल, सवा साल की है, वो भी हमारे पास ही उस वक़्त खेल रही थी। तो बिल्कुल हम तीनों के अलावा घर में और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं था उस वक़्त, हम 3 अकेले थे। तो बिल्कुल हमें ऐसे लगा है जैसे हम ड्राइंग रूम में जो हमारा लिविंग था, लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लगा कि जहाँ से कोई गुज़र के हमारे बेडरूम की तरफ गया है। और उस वक़्त मैंने अपने हस्बैंड को उसी वक़्त कहा है, और वो उसको भी पता चला है, उसको भी इस बात का पता चला है कि जैसे कोई गुज़रा है। लेकिन वो फिर भी इस बात को जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसे वहम मत पाला करो। अब ये जो वाक़या मेरे साथ हुआ है ये बिल्कुल सच्चा है, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि एक रात हम सोए हुए थे अपने बेडरूम में। तो मेरी बेटी हमारे एक साइड पे मेरे हस्बैंड थे, सेंटर में मेरी बेटी थी और एक साइड पे मैं थी। अब रात का कोई तकरीबन कोई 1 या डेढ़ बजे का टाइम होगा। रात गहरी हो चुकी थी, सन्नाटा बहुत छाया हुआ था। मुझे उस वक़्त नींद नहीं आ रही थी। मैं कुछ देर तो वहाँ पे करवटें लेती रही। मैंने देखा मेरे हस्बैंड भी सो चुके थे और मेरी बेटी भी बिल्कुल कंप्लीट सोई हुई थी। वो दोनों आराम से सोए हुए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मैंने सोचा कि चलो मैं कोई नॉवल पढ़ लेती हूँ, या मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ, कुछ कोई मोबाइल पे कोई काम कर लेती हूँ, या कोई बिस्तर पे करवट बदलने के से बेहतर है कि कहीं मैं जाके अपने आप को बिज़ी करूँ ताकि मुझे नींद आ जाए। ये सोच के हमारे इस तरह से घर के साथ ये बेडरूम है, बीच में लिविंग आता है, लिविंग की एक साइड से एक कमरा छोटा-सा बना हुआ है, एक और बेडरूम है, जो कि कोई गेस्ट वगैरह अगर आ जाए तो उसके लिए हमने वो रखा हुआ है। समटाइम मेरी सिस्टर आ जाती है तो वो वहाँ पे स्टे करती है।
लेकिन उस वक़्त हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। मैं उठ के उस कमरे में चली गई। अब उस कमरे से मेरे बेडरूम का जो है दरवाज़ा नज़र आ रहा था कि उधर से अगर कोई चल के आएगा तो मुझे उसका पता चल जाता है। उधर उसका दरवाज़ा, बेडरूम नज़र नहीं आ रहा था, उसका दरवाज़ा मुझे उस बेडरूम से जहाँ पे मैं अब गई थी, जो कि एक गेस्ट बेडरूम है हमारे घर में, उससे वो नज़र आ रहा था। मैं अभी बेड पे जाके बैठी और मैंने जाके वहाँ पे जो है मोबाइल पे कुछ मैंने अपने वीडियोज़ वगैरह देखना शुरू कर दी। जैसे तो मैं अभी ये सोच रही थी, मैंने कहा चलो मैं इसको बंद करती हूँ और क्योंकि मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ। मैंने अपने मोबाइल को ऑफ़ किया और अपना जो है रूम की, मैं अपने कमरे में थोड़ी-सी लाइट रखती हूँ। बिल्कुल कंप्लीट अंधेरा नहीं होता, थोड़ी-थोड़ी रोशनी होती है क्योंकि हमारे लिविंग में जो लाइट जल रही होती है डिम लाइट, हमने उसको ऑन रखते हैं ताकि घर थोड़ा-सा जो है बिल्कुल अंधेरे में ना डूबे। तो उसकी वजह से मुझे अपने बेडरूम का दरवाज़ा भी नज़र आ रहा था और मेरा कमरा जो है उसमें भी हल्की-हल्की रोशनी थी। अभी इसी हालत में मैं अभी लेटी हूँ, लेट के भी मैं पूरी तरह से नहीं सोई। तो मेरी नज़र पड़ी है कि सामने मेरे बेडरूम से एक बच्चा, एक छोटा बच्चा वहाँ से चलता हुआ मेरे पास आ रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए समझी हूँ कि अमल आ रही है, मेरी बेटी का नाम अमल है। मैं समझी कि अमल आ रही है, लेकिन जैसे-जैसे वो बच्चा चलता-चलता मेरे करीब आया तो मेरी जो सिक्स्थ सेंस है, उसने मुझे ये इंडिकेट किया है कि ये अमल नहीं है। अभी मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि ओह माय गॉड! ये तो अमल नहीं है। तो वो बच्चा चलता-चलता मेरे काफ़ी करीब आया और जब मैं उसको गौर से देख रही हूँ तो वो अमल नहीं, वो कोई और बच्चा था। मैं सडनली एकदम से घबरा के जब ऐसे एकदम से हुई, तो वो बच्चा थोड़ी देर में ही गायब हो गया। और उसके बाद व्यूअर्स, है तो छोटा-सा वाक़या लेकिन बहुत ही मेरे लिए बहुत हॉरिबल था क्योंकि आप सोचिए कि रात का वक़्त हो और एक बच्चा आपके पास चल के आए और उस घर में ऐसे इवेंट भी हो रहे हो, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस कदर उस वक़्त वो जो है खौफ़नाक सिचुएशन होगी, खौफ़नाक कैफ़ियत होगी। तो मैं उसी वक़्त बहुत ज़बरदस्त घबराई। मैंने उठ के देखा, कमरे की लाइट ऑन की तो वहाँ कोई भी नहीं था। और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि मैं वहाँ पे और ज़्यादा देर तो बैठ नहीं सकती थी, मुझे डर लग रहा था। तो मैंने जल्दी से वहाँ से जाना ही नहीं अपनी आफ़ियत समझी। मैं जल्दी से अपने बेडरूम में गई। मैंने देखा वहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आराम से सोए हुए थे। लेकिन इस वाक़ये ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है हिला के रख दिया। नेक्स्ट डे मैंने अपने हस्बैंड से इसको शेयर किया, लेकिन उन्होंने फिर मेरा वहम या ख्वाब समझ के इसको टाल दिया। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये ख्वाब नहीं, ये रियलिटी थी। ये रियलिटी आज मैंने आपके साथ शेयर। तो जी व्यूअर्स, ये तो मेरी नीज़ का वाक़या था जो उसके साथ पेश आया। ये इंसिडेंट कनाडा में पेश आया था उसे, उसके साथ। तो ये जो उसने अभी आपको मेरे चैनल पे आके आपके साथ शेयर किया, सुनाया मैंने है लेकिन उसकी ज़बानी। तो ये वाक़या है और काफ़ी हॉरिबल है। अगर आप इसको गौर से इसकी डेप्थ में जाएँ, तो रात के टाइम इस तरह अगर किसी के साथ हो, तो वो कितना हॉरिबल हो सकता है, कितना डरावना वाक़या हो सकता है। तो ये एक स्टोरी थी आज की मेरे संडे व्लॉग में, जो मैंने हॉरर स्टोरीज़ में जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे जो अपना स्टोरी भेजेंगे, वो मुझे मेरे ईमेल पे भी आप मुझे ईमेल इनबॉक्स भी कर सकते हैं और मुझे ईमेल के थ्रू भी आप जो है उसको मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी कंट्री, आपके शहर और आपके नाम से उसको शेयर करूँगी। तो अब मेरी वीडियो का वक़्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला आपके साथ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, इसी सेगमेंट में एक नई स्टोरी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख़्याल रखना है और मेरी वीडियोज़ देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।